हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात किए थे ना। मेरे ख्याल से उसमें पूरा आपको याद हो गया होगा। और अब पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, नेसेसरी क्यों है। ठीक है, इसका महत्व भी पूछ देता है, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आता ही है लगभग। तो देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, जब अभिकारक के बारे में हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, और उत्पाद के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, दिक्कत हो तो आप पीछे में देख सकते हैं, पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वैलेंसी कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इससे पहले हम संयुक्ता निकालने के लिए बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद में संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए संयुक्ता निकालने के नियम क्या है, उस पर थोड़ा गौर से देख लीजिए। ये परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर है। परमाणु संख्या ये तत्व है, एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये संयुक्ता हो गया। ठीक है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। परमाणु संख्या 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी आपको जानना चाहिए, तभी आप कैसे यौगिक बनाते, समीकरण कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जान पाएंगे। और बैलेंसी भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत इजी है याद करना, मैं लास्ट में बता दूंगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हाइड्रोजन 1, इसका संयुक्ता कितना? 1 है। ठीक है, हीलियम हो गया 2, इसका संयुक्ता कितना होता है? 0। लिथियम 2, 1, इसका कितना होता है संयुक्ता? 1। बेरिलियम, क्या? बेरिलियम 2, 2, इसका संयुक्ता कितना होता है? 2। बोरॉन, बोरॉन हो गया 2, 3, संयुक्ता कितना होता है? 3। ठीक है, इसके बाद कार्बन, कार्बन में 2 और 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो कार्बन 2, 4, संयुक्ता कितना होता है? 4। नाइट्रोजन, इसका 2, 5 आता है, ये भी संयुक्ता 3। ऑक्सीजन 2, 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा संयुक्ता? 2। फ्लोरीन, फ्लोरीन में 2, 7, संयुक्ता 1। नियोन में 2, 8 और संयुक्ता 0। सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 11। तो पहले क्या लिखेंगे? 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1 बचा तो लास्ट में 1। ठीक है, इसका संयुक्ता यही आ जाएगा 1। बाहरी कक्षा में कितना है? 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद मैग्नीशियम 12, परमाणु संख्या कितना है? 12, तो 2, 8, 10 हो गया। अब इसके आगे 2, 10 और 2 12 आ गया ना, तो यही संयुक्ता आपका हो गया 2। एल्युमिनियम में 13, 2, 8, 3, बाहरी कक्षा में कितना है? 3 है ना, तो संयुक्ता यही 3 हो गया। सिलिकॉन, सिलिकॉन में 2, 8, 4, यही आपका संयुक्ता हो गया। फास्फोरस 15 होता है परमाणु संख्या, तो 2, 8, 10 हो गया। अब कितना बचा? 5, 10, 5, 15,
तो यानी 5। आप क्या करेंगे, इसमें 8 में से हम इसको घटा लेंगे, ठीक है। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो मेरा संयोजकता कितना होगा, 3, ठीक है। ये 8 में से 5 घटाने के बाद संयोजकता कितना आ जाता है, 3, ठीक है। ठीक, इसमें भी सल्फर में 16, इसमें 2 8 6 आ गया। बाहरी कक्षा में कितना है, 6, यानी 4 के बाद अगर बढ़े, ठीक है, तो आप 8 में से घटा लेना है आपको, और जितना बचे वो तुम्हारा संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, 8 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना, 2 आ जाएगा कि नहीं, तो संयुक्त 2, जो बाहरी कक्षा में इसको हम घटा लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में होता है 2 8 7, ठीक है, 8 10 10 17, क्लोरीन 17, परमाणु संख्या कितना होता है, 17, 2 8 7, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो 7 8 में से 7 घटा लेंगे, घटाने के बाद 1 आ जाएगा, ये मेरे क्या हो गया, संयुक्ता हो गया। इसी टाइप से आर्गन हो गया, आर्गन 18 होता है ना परमाणु संख्या, तो 2 8 8, 8 2 10 8 18, ठीक है। तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा, 8 में से 8 घटाइए तो क्या आता है, 0, तो परमाणु संख्या कितना है, 0, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम कितना आता है, 19, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, 2 8 8 1, ठीक है। तो लास्ट में कितना, एक ही ना, यही मेरा संयुक्त हो गया। बाहरी कक्षा में कितना, 1, ठीक है। यानी ये जो है 5 के बाद या 5 हो या उसके बाद आगे हो, 5 6 7 या 8, उसको 8 में से हम घटा लेते हैं, ठीक है। और नहीं अगर 5 से पहले, जैसे यहाँ पे 4 आया था, यही मेरा संयुक्ता हो गया था, ठीक है। 3 आया था, यही संयुक्ता हो गया था, 2 आया, यही संयुक्ता हो गया, 1 आया, यही संयुक्ता हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम में 19 होता है ना, तो 2 8 8 होता ही है। इसके बाद 8 8 8 16 और 2 18, लेकिन पोटेशियम 19 है तो 1 और बढ़ा है, तो बाहरी कक्षा में कितना, 1, तो यही मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर 5 हो जाता है तो फिर हम 8 में से घटाते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 से 4 तक आ रहा है, 1, तो हम यही आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम में कितना आता है, 20, कैल्शियम में कितना, 20, तो 2 8 8, यहाँ 2, तो यही परमाणु संयोजकता कितना हो जाएगा, 2, बाहरी कक्षा में कितना है, 2, यही 2 आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और इसके बाद एक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम यौगिक कैसे बनाएंगे, समीकरण कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एल्युमिनियम के बारे में, सॉरी एमोनियम। एमोनियम का सूत्र होता है NH4। अमोनियम का क्या सूत्र होता है, NH4। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रहेगा, तब आप बना सकते हैं यौगिक, ये समीकरण बना सकते हैं। अमोनियम, ये समीकरण बनाने का भी हम बताएंगे आपको। अमोनियम NH4 होता है, क्या सूत्र है, NH4। इसकी संयोजकता कितना है, 1, ये क्या संयोजकता हो गया, ठीक है। क्रोमियम, क्या है, क्रोमियम Cr, इसके संयोजकता कितना है, 2। ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम डाल दिए उसमें। बेरियम, बेरियम का होता है सूत्र Ba, इसकी संयोजकता 2। जिंक Zn, संयोजकता हो गया 2। क्यूप्रस, क्यूप्रस यानी कॉपर 1 Cu, इसका भी संयोजकता 1। इसके बाद क्यूप्रिक, क्यूप्रिक में कॉपर 2 आ जाता है, जो Cu इसका संकेत है, और संयोजकता कितना हो गया, 2। फेरस, फेरस आयरन को कहते हैं लोहा, आयरन 2। फेरस किसको कहते हैं, आयरन 2 को, जो Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र है Fe, और संयोजकता हो गया 2। इसके बाद आता है फेरिक, जो आयरन 3 के नाम से जानते हैं, आयरन 3, Fe, और इसकी संयोजकता 3। मर्क्यूरियस, जो मरकरी 1 के नाम से जानते हैं, Hg2, इसका सूत्र होता है Hg2, संयोजकता 1। मर्क्यूरिक, जो मरकरी 2 के नाम से जानते हैं, Hg2। प्लोम्बस, प्लोम्बस जो लीड 2, इसको सीसा का नाम है, लीड 2, इसका सूत्र होता है Pb, जो संयोजकता 2।
सल्फेट SO4, सल्फेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फेट पूछता ही अधिकतर एग्जाम में। सल्फेट SO4 संयुक्ता 2। कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 संयुक्ता 2। बाइसल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट, इसका सूत्र होता है HSO4 जो संयुक्ता है 1। बाइसल्फेट को हम हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, HSO4 संयुक्ता जिसकी होता है 1। यहाँ बाई कार्बोनेट, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, HCO3 संयुक्ता होता है 1। सिल्वर Ag, सिल्वर का होता है Ag और संयुक्ता हो गया 1। इसी टाइप से हाइड्रो ऑक्साइड है जो OH से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया संयुक्ता 1। क्लोराइड हो गया Cl और संयुक्ता 1। ब्रोमाइड का Br और संयुक्ता 1। आयोडाइड का I और संयुक्ता 1। इसी टाइप से नाइट्रेट है जो NO3 इसका सूत्र है और इसका संयुक्ता 1 है। अब आइए हम इसको समीकरण बनाते हैं। अब इससे आगे हम समीकरण बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, दो यौगिक को जोड़ के एक समीकरण बनाते हैं, कैसे वो चेक कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिए हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है संयुक्ता, ठीक है। और इधर हम कुछ ले लेते हैं, जो क्लोराइड ले लेते हैं Cl, क्लोराइड Cl, इसकी संयुक्ता होता है 1, ठीक है। तो इसका जो बैलेंसी है यानी संयुक्ता जो 1 है ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया। और इसका जो बैलेंसी है हाइड्रोजन का 1, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्लोराइड का जो 1 आया है ये हाइड्रोजन में लग जाएगा, हाइड्रोजन 1। और क्लोराइड का जो है, क्लोराइड का ये 1 किस में लगेगा, क्लोराइड में, ठीक है। तो यानी H1 है तो HCl, ठीक है, H का भी 1, Cl भी 1, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया ये फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक लेते हैं हाइड्रोजन, गौर से देखिएगा ये चीज़। हाइड्रोजन की संयुक्ता कितना होता है 1। एक होता है SO4 सल्फेट जिसको बोलते हैं SO4, इसकी जो संयुक्ता होता है 2, कितना होता है 2। तो सल्फेट का जो संयुक्ता हो है ये 2 जो है ये हाइड्रोजन में लग जाएगा यानी H2, ठीक है। और H1 हाइड्रोजन का जो संयुक्ता 1 है ये किस में लग जाएगा, SO4, इसमें लग जाएगा 1, ठीक है। ये क्या बन जाता है H2SO4। देखिए कैसे बनाया जाता है, बन गया ना, ये 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, कैल्शियम Ca, इसके परमाणु संख्या कितना होता है 2, संयुक्ता होता है 2। अब Br का कितना है 1, ठीक है। ये जो 1 है इसका संयुक्ता कैल्शियम ले लेंगे, Ca में ले लेंगे, और ये 2 जो है इसका संयुक्ता किस में ले लेंगे, Br में 2, कोई दिक्कत। अभी क्या बन जाएगा CaBr2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल बता देते हैं। Al3 एल्युमिनियम का कितना है 3 है संयुक्त, ठीक है। एक ले लेते हैं SO4, इसका संयुक्त कितना है 2 है, सल्फेट का संयुक्त 2। अब ये जो 2 है ये 2 एल्युमिनियम में आ जाएगा, Al2 होगा। और इसकी जो संयुक्त है एल्युमिनियम का ये 2 किस में आ जाएगा, सल्फेट में, SO4, ठीक है। अब ये दोनों मिला के कैसे लिखते हैं, SO4, ये सूत्र बनेगा कि नहीं, हो गया। एक दो क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं और K1
और इधर हो गया पोटासियम है ना, और इधर O2 ले लेते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का कितना है 2 संयुक्त, ये 2 किस में आ जाएगा, इसमें पोटासियम में, ठीक है। और इसका जो संयुक्त है किस में आ जाएगा O1, यानी क्या बन जाएगा K2O हो गया। अब आते हैं संतुलित करने पे। अब कैसे संतुलित करते हैं कंकाली समीकरण को, संतुलित कैसे करते हैं, कंकाली यानी असंतुलित समीकरण, और संतुलित का नाम ही कंकाली समीकरण है, ठीक है। अब आते हैं उस पर। अब तो समीकरण बन गया है, अब देख लेते हैं इसका संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम एनसीईआरटी का बुक का है क्वेश्चन, उसमें चेक कर लेते, जो चैप्टर नंबर 1 में रसायन शास्त्र में चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, जो दिया हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन का पीछे, इससे जस्ट पीछे बताए थे, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है N2, नाइट्रोजन का सूत्र N2। अब ये क्या है, तो ये गैस है, क्या है, गैस है, ठीक है। अब प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है H2। ये क्या है, ये गैस है, ठीक है। अब ये मिलके क्या बनाता है, NH3 सोडियम अमोनिया का निर्माण करता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल के क्या निर्माण करता है, अमोनिया का, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं। अभी तो नज़र आ रहा है कंकाली है, देखिए N कितना है, परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे N कितना है 1 है, तो ये तो कंकाली है, कंकाली मतलब असंतुलित है, इसको हमको संतुलित करना है, कर लेते हैं। ये भी एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता ही है, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, क्वेश्चन पूछता ही है इससे। तो इसको संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, 2 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गया। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना 3, अब यहाँ 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन 6 लाने के लिए किससे गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करते हैं, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6, ये समझ गया, फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन 5 का ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा यानी बी, कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, याद है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, गैस है ना, प्लस इसके बाद किससे अभिक्रिया करता है, तो जल अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से O2 से, ठीक है। अब क्या निर्माण करता है, तो H2O प्लस SO2, ये क्या है, गैस है, ठीक है। अब ये संतुलित कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इक्वली आ रहा है ना। अब लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है, तो 2 1 3, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही है, इक्वल तो नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, अगर हम ये ऑक्सीजन को 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 3 दूना 6, अब यहाँ 2 है, ठीक है 2 है, अगर इसको हम
ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कितना हो गया ऑक्सीजन 3। इसको कितना से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 आ गया। अगर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2, ये भी ऑक्सीजन का कितना आ गया 2 और 2 2 4, यानी 2 दूना 4 और 2 6, 6 पुर गया और 3 दूना 6 आ गया कि नहीं, ऑक्सीजन का आ गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2 दूना 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 ही है, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से कर देते हैं तो हाइड्रोजन 4 आ गया, ये भी मिल गया। अब देखते हैं एस। एस में देखिए यहाँ पे तो 2 हो गया और यहाँ भी तो 2 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट सी में देखते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान करता है। नहीं का क्या हो गया बेरियम क्लोराइड हो गया और ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नीचे हम लिख के बता ही देते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 3 प्लस BaCl2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे AlCl3 है और इधर BaSO4। ठीक है, BaSO4 अगर इसमें लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं BaSO4 और इधर क्या हो जाएगा AlCl3। ठीक है, इसको संतुलित कर लेते हैं। तो पहले इसी कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बताने के लिए हम बता दिए, लेकिन अब संतुलित इसी पे कर देते हैं क्या। अब यहाँ देखिए कि Ba कितना है 1 है। ठीक है, और यहाँ Ba कितना है ये भी 1 है, ये तो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है Cl2, अब यहाँ Cl3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूना 6, तो ये भी 6 आना चाहिए, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आएगा कि नहीं 3 दूना 6। अब देखिए Cl2 6 आ गया, ये भी Cl 3 दूना 6 आ गया। अब इसका चेक कर लेते हैं Ba का, Ba कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ Ba कितना है 1 ही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते 3 से कर देते हैं क्या 3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो मिल गया ना। अब Al2 पे आते हैं। Al2 में 2 है, यहाँ भी 2 आ गया, ये तो मिल ही रहा है भाई। इसके बाद SO4 3 है। ठीक है, SO4 कितना है 3 है। अब यहाँ पे SO4 कितना है 3 आ गया कि नहीं, SO4 ये जो SO4 है ये 3 आ गया कि नहीं, ये तो मिल ही रहा है। तो ये मेरे क्या हो गया संतुलित समीकरण हो गया, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़, अब देख लेते हैं आगे। पोटेशियम धातु जल के साथ, डी क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ, पोटेशियम धातु का सूत्र क्या होता है K प्लस किसके साथ जल के साथ, यानी H2O। ठीक है, ये क्या मिलता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, तो यानी KOH। थोड़ा आप जल्दी करते हैं क्या, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। और ये हाइड्रोजन, ये भी गैस है। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं, तो यहाँ पे कितना पोटेशियम कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पोटेशियम कितना है 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है अभी तो 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन 4। अब क्या करें कि 2 तो इससे मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन 2 तो है ही यहाँ, ये भी तो हाइड्रोजन 2 आ गया, तो 4 तो आ गया।
अब ये संतुलित हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का 6 क्वेश्चन नंबर है, जो इसको भी संतुलित कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3। आप लोग बुक से भी मिला लीजिएगा, क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही है, इसलिए मैं इसको अच्छे से बताना चाह रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। और भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। Na2SO4 प्लस H2O। सब क्वेश्चन को लिख के इसके बाद 3-4 वो संतुलित कर देते हैं। NaCl प्लस AgNO3, ये AgCl प्लस NaNO3। नेक्स्ट है BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। इसको संतुलित करके बताए थे, ठीक है। ये HNO3, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है। चेंज है कि नहीं। अब इसको हम समीकरण संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 दूना 4, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, 4 मिल गया, यानी हाइड्रोजन मेरा क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6। ऑक्सीजन कितना, 6, और यहाँ 2, तो 6 2 8 हो गया, 8। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ हो गया 1, और ये 3 दूना 6, इधर 6 ऑक्सीजन आ गया। इसके बाद ऑक्सीजन 6 इधर, ऑक्सीजन 6 आ गया, हो तो गया। अब देख लेते कहीं पे छूटा हुआ भी है। संतुलित तो मिल 2H2 मिल तो रहा। देखिए तो 3 दूना 6, इधर 2 आ गया, और इधर भी 2 दूना 4, सॉरी 2 इधर और 6 ऑक्सीजन आ तो गया 8, इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट चेक लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है। यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन 2 1 3 हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई कर ले, इक्वल आ जाए। अगर ये हाइड्रोजन 2 है तो हम इक्वल लाने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो सोडियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। तो सोडियम 2 देख लेते, सोडियम 2 है, 2 इक्वल ही आ गया। आगे देख लेते, इधर तो सोडियम नहीं है, 1 ही है, तो इक्वल ही आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना, 2, ऑक्सीजन 2 आ गया। और इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे इधर 1 है, ठीक है, मिल तो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, तो 2 2 4 हो गया, इधर 2 ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से संतुलित हो गया। एक और देख लेते इधर, इसमें देख लीजिए कि ये NO3 कितना है, 3। यहाँ भी NO3 है। Na कितना है, सोडियम 1। यहाँ भी देख लेते हैं Na सोडियम कितना है, 1, इक्वल ही जा रहा है। क्लोराइड कितना है, 1। क्लोराइड कितना है, 1, क्लियर। Ag है और ये भी Ag 1, सब तो इक्वल है, ये तो मेरा संतुलित है ही है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं।
BaCl2 प्लस H2SO4 है, PaSO4 है और HCl है। यहाँ देखिए Cl एक है ना, यहाँ Cl2, क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, Cl2 आ जाएगा, ये भी Cl2 मिल गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन 2 ये भी मिल गया। अब देख लेते SO4 यहाँ भी है, यहाँ भी SO4 है, कोई दिक्कत? Ba1 है तो ये भी Ba1 है, सब तो मिल ही गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे। ठीक, थैंक यू, डेट्स ऑल।